विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो। दो हाथ से हम 50 लोगों को नहीं मार सकते, मगर दो हाथ जोड़कर करोड़ों लोगों का दिल जीत सकते हैं। मैं हूं राजू शर्मा सर और आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिलाइट क्लासेज मोतिहारी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी मतलब एपी से कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन को लिख दिया है और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। तो चलिए हमारे साथ पहला नंबर सवाल। तो यहाँ ध्यान देंगे, लिखा है कि एक एपी में 50 पद है, यानी पदों की संख्या कितनी है 50, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। तो इसका 29वां पद ज्ञात करें। यानी क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो हमें दिया रहता है पहले उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि दिया गया है, क्या दिया गया है कि एक एपी में 50 पद है, यानी पदों की संख्या। तो पदों की संख्या को n कहते हैं और n बराबर कितना है 50। फिर कहता है कि तीसरा पद, यहाँ पे लिखेंगे तीसरा पद को A3 कहते हैं, कितना है 12। फिर यहाँ अंतिमवा पद यानी अंतिम पद को क्या कहेंगे an। अब आप बताइए कि पदों की संख्या n यानी 50 है, तो अंतिम पद का मतलब हुआ A50। तो A50 कितना है 106। तो 29वां पद कह रहा है, 29वां पद यानी A29 बराबर वाट। तो सबसे पहले हम यहाँ बनाते हैं 50वां पद को लेकर के और तीसरा पद को लेकर के। तो यहाँ लिखेंगे A3 बराबर A50। क्या ये संभव लग रहा है? नहीं। तो इसमें से कितना d घटाएंगे 47d। तो A3 कितना है 12 बराबर A50 कितना है 106 माइनस 47d। तो यहाँ पे 12 106 इधर आकर के माइनस में इधर क्या बचेगा माइनस 47d। तो यहाँ 12 में से 106 घटाएंगे तो 6 में से 2 गया 4 और 10 में से 1 गया 9, लेकिन 106 जो है माइनस में है तो यहाँ माइनस देंगे, फिर माइनस 47d। तो माइनस से माइनस हमारा कट गया और यहाँ 47 से 94 काटेंगे 2 मरतबे, तो 2 बराबर क्या हुआ d, यानी d का वैल्यू हमारा कितना आ गया 2 आ गया। अब यहाँ पे हमको a भी निकालना होगा, यानी प्रथम पद। तो यहाँ ध्यान देंगे, प्रथम पद को क्या कहते हैं a, और a बराबर हमें पता है A3। तो A3 में से कितना d घटाएंगे 2d। तो A3 आपका कितना है 12 माइनस 2 गुना d का वैल्यू 2। तो 12 माइनस 2 गुना 4, 12 में से 4 गया 8, यानी a बराबर क्या आ गया 8। इसलिए अब आपको निकालना क्या है 29वां पद। तो यहाँ लिखेंगे A29 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो यहाँ पे a कितना आया है 8, तो 8 प्लस n कितना है 29 माइनस 1 गुना d का वैल्यू कितना है 2। थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि n तो सर यहाँ 50 लिखे हैं, फिर यहाँ n 29 क्यों लिखे हैं। तो बाबू आप बताइए कि यह जो हमारा टर्म है a n के रूप का है, तो a के बराबर a हो गया, तो n के बराबर क्या होगा 29, क्योंकि हम 29वां पद के लिए सोच रहे हैं। तो यहाँ 8 प्लस 29 में से 1 घटाएंगे तो 28 गुना 2, तो 8 प्लस 28 गुना 56, 8 6 14 और 5 1 6, यानी लिखेंगे इसलिए 29वां पद यानी A29 बराबर 64। यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ।
समझ में आया? चलिए अब आइए 2 नंबर सवाल। कहता है कि एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 94वें पद से 132 अधिक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है? तो ध्यान दीजिए, एक एपी है और एपी में बहुत सारा संख्याओं की सूची दिया गया है, उसमें से आपको खोज करके निकालना है। तो दिया गया है प्रथम पद, प्रथम पद को क्या कहते हैं? ए बराबर कितना है? 3। उसके बाद में सार अंतर आपको खुद निकालना है। सार अंतर डी बराबर होता है a2 माइनस a1। तो a2 कितना है? 15 और a1 कितना है? 3। 15 में से 3 गया 12। फिर कहता है कि कौन सा पद मुझे नहीं पता है, तो nवां पद यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार कौन सा पद यानी nवां पद जो है 94वें पद से 132 ज्यादा है, यानी ये 54 प्लस 132 कौन सा पद? तो n बराबर पूछ रहा है क्या होगा। तो सबसे पहले हम 54वां पद निकाल लेते हैं। तो चलिए मेरे साथ, a 54 बराबर, तो आप जानते हैं एक फॉर्मूला होता है क्या? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं। तो इसी फॉर्मूला पे रखना है। तो a के जगह पे a हो गया, n के जगह पे क्या होगा? 54। तो a बराबर कह रहा है, तो a कितना है बाबू? 3 प्लस n कितना है? तो 54 माइनस 1 और d का वैल्यू क्या आ गया है? 12। तो चलिए 3 प्लस 54 में से 1 घटाएंगे तो 53 गुना 12। तो 3 प्लस 12 3 36 के 6 हाथ में 3, 12 बचे 60, 3 63। इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 639। यानी 54वां जो पद है वो कितना आ गया? 639। अब देखिए सवाल यहाँ पे an बराबर दिया हुआ है 54वां पद से 132 ज्यादा। तो 54वां पद आपका आ गया कितना? 639 प्लस 132। तो 2 और 9 कितना हो गया? 11। 3 3 6 व 1 7, 6 व 1 7, यानी 771 हो गया आपका an। आपको तो यहाँ n निकालना है, तो इसका फॉर्मूला लगाइए। an का क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 771। तो a कितना है? 3 है, प्लस n कितना है? नहीं मालूम, और d कितना है? तो 12 है, बराबर 771। फिर यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे n माइनस 1 इंटू 12 बराबर 771 माइनस प्लस 3 है, उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस 3। यानी n माइनस 1 इंटू 12 बराबर 11 में से 3 गया 8, ये बच गया 6, ये बच गया 7। अब यहाँ काट दीजिए, 12 छक 72, 12 चौका 48, यानी n माइनस 1 बराबर कितना हुआ? 64। तो n बराबर 64, एक उधर आकर के प्लस में, तो n बराबर कितना हो गया? 65। तो सवाल कहता है कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए 65वां पद, 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? 64वां पद। यही आपका क्या होगा? आंसर। समझ में आया? चलिए अब आइए 3 नंबर सवाल। कहता है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो इस एपी के प्रथम 3 पद निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे कि दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है? चौथे और 8वें पद, यानी a4 प्लस a8 बराबर कितना है? 24। समझ में आ रहा है? तथा दूसरा कहा है कि छठा और 10वां पद, यानी a6 प्लस a10 बराबर कितना दिया हुआ है? 44। तो एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। तो एपी के प्रथम 3 पद, 3 पद का मतलब बताइए? a1, a2 और a3, ये आपको क्या करना है?
ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए हम इससे बनाते हैं A6 प्लस A10 बराबर 44। तो A6 के बदले में हम A4 प्लस 2D लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। A10 के बदले में हम A8 प्लस 2D लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बराबर 44। अब ध्यान दीजिए A4 प्लस A8 प्लस 2D और 2D कितना D 4D बराबर कितना हो गया 44। तो आप बताइए A4 प्लस A8 कितना दिया है 24, तो 24 रखेंगे प्लस 4D बराबर 44। तो 4D बराबर 44, 24 उधर जाकर के घट जाएंगे तो 4D बराबर कितना हो जाएगा 20। तो 4 पचे 20, यानी D बराबर आपका कितना जवाब आया 5। अब यहाँ कहता है कि 3 पद निकालना है तो A1 तो चाहिए ना आपको, तो चलिए हम यहाँ अब चलते हैं। यहाँ लिखेंगे कि A4 प्लस A8 बराबर कितना 24। ये बात आपको दिया गया है, समझ में आ रहा है? तो चलिए इस A4 को आप क्या लिख सकते हैं, तो इस A4 को हम A प्लस 3D लिख सकते हैं। इस A8 को क्या लिख सकते हैं, तो A प्लस 7D लिख सकते हैं बराबर 24। तो एगो A कौगो A 2गो A प्लस 3D 7D कितना D 10D बराबर 24। तो यहाँ पे 2A प्लस 10 गुना D का वैल्यू कितना आया है 5 बराबर 24। तो 2A प्लस 10 बचे 50 बराबर यहाँ पे 24। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 2A बराबर 24, उधर जाकर 50 हमारा क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो 2A बराबर कितना आंसर आएगा -26। तो 2 से काट देंगे कितना होगा 13, यानी A बराबर -13, यानी A का मतलब हुआ हमारा A1। अब A2 चाहिए तो A2 बराबर A1 प्लस D होता है। तो A1 है -13 प्लस D का वैल्यू कितना आया है 5, यानी 5 में से 13 घट आएंगे तो -8, यानी A2 बराबर कितना हो गया -8। अब A3 निकाल लीजिए, तो A3 बराबर होता है A2 प्लस D। A2 कितना है -8 और D का वैल्यू कितना आया है 5, तो 5 में से 8 घटाएंगे -3, यानी A3 बराबर हमारा कितना आंसर आया -3। इसलिए AP के प्रथम 3 पद, तो बताइए A1 आया -13, फिर -8, फिर -3, यही आपका क्या होगा आंसर। ये बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए अब आइए 4 नंबर सवाल, कहता है कि उस AP का प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः इतना इतना है। तो यहाँ लिखेंगे 4 में दिया गया है क्या है, तो दूसरा और तीसरा पद। तो यहाँ लिखेंगे दूसरा पद का मतलब A2 बराबर हमारा 14 हो गया, तथा तीसरा पद यानी A3 बराबर कितना हो गया 18 हो गया। तो सवाल कहा है कि प्रथम 51 पदों का योग बताना है, यानी इस 51 बराबर क्या होगा, समझ में आ रहा है? तो आप बताइए यहाँ SN बराबर क्या होगा, यानी S की जगह पे S है तो N की जगह पे क्या है 51। ये आपको दिमाग में सोचना होगा। N बराबर क्या लिखेंगे 51, ये पहले से ही दिया हुआ है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम सार्व अंतर निकाल लेते हैं फटाफट। सार्व अंतर यानी D बराबर क्या होता है A3 माइनस A2। तो A3 है 18 और A2 है हमारा 14, कितना आंसर आएगा 4 आएगा। अब प्रथम पद निकाल लेते हैं। प्रथम पद
यानी a बराबर, तो a बराबर हमें पता दिया हुआ है a2 का, तो a2 में से कितना d घटाएंगे, तो 1 d घटाएंगे, तो a2 हमारा कितना है 14 माइनस, और d का वैल्यू क्या आया है 4, यानी आंसर कितना हो गया 10। अंतिम पद, तो अंतिम पद यानी an बराबर, तो अंतिम पद कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले a, और a में हम कितना d जोड़ेंगे, तो 50 गो d जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, और अंतिम पद का मतलब हुआ n हमारा 51 है, तो अंतिम पद हम क्या लिखेंगे a 51 लिखेंगे। समझ में आ रहा है। तो a1 कितना है, तो प्रथम पद निकल चुका है 10 प्लस 50 गुना d का वैल्यू आ गया है 4, तो 10 और 50 चौका कितना होता है 200, यानी हमारा जवाब कितना हो जाएगा 210। ये हमारा क्या निकला an। क्या लिखेंगे, इसलिए 51 पदों का योग मतलब एन बराबर n/2 इंटू a प्लस an। तो n कितना दिया है 51/2, a कितना आया है प्रथम पद 10 प्लस an कितना आया है 210, तो 51/2 10 और 210 कितना हो जाएगा 220, 2 से काट देते हैं 11 क्या, तो यहाँ 51 गुना 110, तो 11 का 11 11 पचे 55 1 56 है ये 0, तो यहाँ लिखेंगे एन बराबर कितना आंसर आया आपका 5610, यही आपका आंसर होगा। अगर ये समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को पुनः रिपीट करेंगे और देखेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में तो पक्का आया होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए 5 नंबर सवाल कहता है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, यदि सात अंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योगफल क्या होगा। तो चलते हैं 5 नंबर सवाल को बनाने। यहाँ लिखेंगे कि दिया गया है क्या दिया गया है, तो प्रथम और अंतिम पद, तो यहाँ लिखेंगे कि प्रथम पद को a कहते हैं, a बराबर आपका क्या होगा 17 तथा अंतिम पद को क्या बोलते हैं बाबू, अंतिम पद को an कहा जाता है, और an बराबर कितना है 350। तो सवाल कहा है सार्व अंतर का मतलब d बराबर नहीं, ये भी दिया हुआ है सार्व अंतर 9, ये इतना दिया हुआ है। तो सवाल कहा है कितने पद हैं, तो पदों की संख्या यानी n बराबर वाट, और कह रहा है योग का मतलब एन बराबर वाट। बड़ी आसान है, देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, तो an कितना है 350 बराबर a कितना है तो 17 प्लस n तो मुझे नहीं मालूम, d का वैल्यू कितना है 9, तो चलिए 350 17 इधर आकर के घटा देंगे तो इधर बचेगा n-1 इंटू 9, तो 10 में से 7 गया 3, 4 में से 1 गया 3, और ये हो गया 3 बराबर n-1 इंटू 9। अब 9 से इसको काट देंगे, 9 3 का 27, और यहाँ पे 9 सत्य 63, यानी 37 बराबर n-1, तो 37, अब -1 इधर आकर प्लस इधर बच जाएगा n, तो n बराबर 37 है 38। अब बताइए n का वैल्यू तो हमारा आ गया, सवाल का है कि पदों की संख्या n बराबर क्या है, n बराबर आ गया। अब आपको एन चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे कि अब एन बराबर n/2 इंटू a प्लस a, फॉर्मूला होता है कि नहीं, तो n का वैल्यू आया है 38/2, और a कितना है, a आपका 17 है प्लस an कितना है 350 है, तो इसे काट दीजिए 19, और यहाँ पे 19 गुना 7 0 7 5 1 6, ये बच गया 3, यानी 367 में आप 19 से क्या कर लीजिए गुना कर लीजिए। जब इसे आप गुना करेंगे तो गुना करने के बाद इतना आंसर आएगा, यानी हमारा एन बराबर कितना होगा इतना, ये हमारा आंसर।
समझ में आया? चलिए अब 6 नंबर सवाल देखिए। कहता है कि किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है और योगफल 400 है, तो पदों की संख्या और सार अंतर ज्ञात करना है। यहाँ लिखेंगे कि दिया गया है क्या दिया गया है, तो प्रथम पद। तो यहाँ लिखेंगे कि प्रथम पद किससे सूचित करते हैं, ए से। ए कितना है, 5, तथा अंतिम पद कितना है, अंतिम पद को an कहा जाता है, an बराबर 45, तथा SN भी आपको दिया है, योग का मतलब SN बराबर है आपका 400। तो सवाल कहा है कि n बराबर क्या, n मतलब क्या, पदों की संख्या। और फिर सवाल कहा है d बराबर क्या, d मतलब क्या, तो सार अंतर। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि SN बराबर n/2 इंटू a प्लस an होता है, तो SN कितना दिया है, 400 बराबर n तो नहीं पता है, a कितना दिया है 5 प्लस an कितना है, तो 45। तो यहाँ पे 400 बराबर n/2, 5 और 45 कितना हो जाएगा, 50। तो एक जीरो से एक जीरो खत्म, और 5 8 40, तो 8 2 बट्टा में इधर आकर के गुना में इधर क्या बचेगा, n, इसलिए n बराबर क्या, 16 आ गया। अब फिर यहाँ पे कहता है कि d निकालिए, तो यहाँ लिखेंगे अब हमारा दिया हुआ है प्रथम पद और दिया हुआ है अंतिम पद, तो अंतिम पद का मतलब हुआ an, और n का वैल्यू कितना है, 16। यहाँ लिखेंगे अब a16 बराबर आपका an, और an कितना दिया हुआ है 45। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए a बराबर a16। क्या ये संभव नजर आ रहा है आपको, तो नहीं, तो कितना d घटाएंगे, 15 d घटाएंगे। तो a कितना है, a आपका 5 है बराबर a16, तो a16 मतलब an मतलब 45 है, और इधर आपका -15d। यहाँ देखिए, यहाँ पे 5 45 इधर आकर घट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, 15d। ये 15d माइनस में होगा, तो 5 में से 45 गया तो -40 बराबर -15d, माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ 40, अब 15 इधर आकर के बट्टा में इधर क्या बचेगा, d। तो 5 में आई 15 और 5 8 40, तो यहाँ पे लिखेंगे d बराबर कितना हुआ, 8/3। इसलिए पदों की संख्या मतलब n बराबर क्या आया है, 16, तथा सार्व अंतर, तो सार्व अंतर को क्या कहा जाता है, d कहा जाता है। तो d बराबर क्या आ गया है, 8/3। यही आपका क्या हुआ, आंसर। समझ में आया? चलिए 7 नंबर कहता है खाली स्थान को भरिए। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले दिया गया है, क्या दिया गया है, तो आप ही बना लीजिए बॉक्स, फिर यहाँ पे 38 बॉक्स, फिर 20 और फिर बॉक्स। तो आप समझिए ये आपका A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है और A6 है। आपको पता है A2 और आपको पता है A5, तो यहाँ लिखिए A2 बराबर A5। क्या A2 के बराबर A5 संभव है, तो नहीं, तो कितना d घटाएंगे, 3d। तो A2 कितना है 38 बराबर A5 कितना है 20 -3d। तो यहाँ पे 38 20 इधर आ करके माइनस में, इधर क्या होगा -3d। तो 38 में से 20 घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा, 18 बराबर -3d। तो 3 छक 18, यानी 6 बराबर -d, इसलिए d बराबर -6। ये किसका वैल्यू आ गया,
डी का। अब यहाँ पे आपको A1 चाहिए क्योंकि इसको तो भरना है, तो A1 बराबर क्या लिखते हैं, आपको पता है A2, तो A2 में से कितना डी घट आएंगे, एक और डी, तो A2 कितना आया है 38 माइनस डी का वैल्यू -6, तो 38 माइनस माइनस प्लस 6, 38 6 कितना होगा 44, यानी A1 बराबर 44, इसमें क्या भर देंगे 44। अब आप उसी तरीके से A3 निकालिए, यहाँ पे A3 बराबर क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस 2D लिख सकते हैं, तो A1 आ चुका है कितना 44 प्लस 2 है तो 2D का वैल्यू कितना है -6, तो 44 प्लस माइनस माइनस 6 दूना 12, 4 में से 2 गया 2, 4 में से 1 गया 3, यानी A3 बराबर क्या आंसर आया 32, तो इसमें हम क्या भरेंगे 32। इसी तरीके से A4 आइए, A4 बराबर A3 प्लस डी लिख सकते हैं, तो A3 आया 32 और D का वैल्यू आया है -6, तो 32 प्लस माइनस माइनस 6, तो 32 में से 6 घटाएंगे तो कितना होगा, 12 में से 6 गया 6 और ये 26, यानी A4 बराबर कितना होगा 26, तो इसमें हम भर देंगे 26। ये तो पता है A6 चाहिए आपको। A6 बराबर पता है A5, तो इसमें कितना डी जोड़िएगा, एक और डी, A5 कितना है 20 प्लस डी का वैल्यू -6, तो 20 प्लस माइनस माइनस 6, आंसर कितना होगा 14, यानी A6 बराबर 14, इसमें हम 14 भर देंगे। तो इस तरीके से हम AP को ज्ञात करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जितना सारा हमने आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया वो जरूर आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज आप लोग वीडियो को रिपीट करके देखेंगे और समझेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि AP आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। चलिए, तो अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो प्लीज आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, और हाँ, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज 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 सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले अध्याय में। जय हिंद।